बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक रहस्यमयी जंगल था। उस जंगल को लोग कांच का जंगल कहते थे। दूर से देखने पर पेड़ पौधे, झाड़ियां, यहाँ तक कि घास भी चमकते हुए कांच की बनी प्रतीत होती थी। सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा जंगल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा हो। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि यह जंगल साधारण नहीं है। इसमें कदम रखने वाला हर इंसान अपने मन की सच्चाई का सामना करता है। जो पवित्र दिल का हो उसके लिए यह जंगल वरदान बन जाता, और जो छल कपट से भरा हो उसके लिए यह जंगल काल बन जाता। इसीलिए गांव के लोग उस जंगल से दूर रहते थे। लेकिन गांव में एक लड़का था, आतिफ। वह बहुत जिज्ञासु और निडर था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह हर चीज की गहराई समझना चाहता था। आतिफ बचपन से ही इस जंगल की चमक देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता। जब बाकी लोग डर के कारण इस ओर देखना भी पसंद नहीं करते थे, आतिफ घंटों बैठकर जंगल को निहारता रहता। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और अनाज का एक एक दाना अमूल्य हो गया। लोग परेशान होकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। उसी समय गांव के एक बूढ़े साधु ने कहा, इस संकट का हल केवल कांच के जंगल में है, जिसकी एक बूंद पूरी धरती को हरा भरा कर सकती है। लेकिन याद रहे, वह झरना केवल उसी को मिलेगा जिसका दिल पूरी तरह सच्चा और निर्दोष होगा। सभी गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। कोई भी जंगल में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तभी आतिफ आगे बढ़ा और बोला, मैं जाऊंगा। अगर मेरा दिल सच्चा है तो झरना मुझे मिलेगा, और अगर नहीं तो कम से कम मैं कोशिश करके लौट आऊंगा। उसकी मासूमियत और साहस देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसके माता पिता की आंखों में चिंता थी, पर आतिफ ने उन्हें दिलासा दिया। आतिफ ने सुबह सुबह जंगल की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कांच के जंगल के पहले पेड़ के पास पहुंचा, उसे लगा मानो वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। पेड़ों की पत्तियां हरे कांच की तरह पारदर्शी थी। उनमें से सूरज की किरणें गुजरकर इंद्रधनुष रच रही थी। पक्षियों के पंख चांदी की तरह चमक रहे थे और उनकी आवाजें घंटियों जैसी मधुर थी। आतिफ मंत्रमुग्ध होकर इधर उधर देखने लगा। चलते चलते उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच रास्ते कई दिशाओं में बटे हुए हैं। एक रास्ता सोने की रोशनी से जगमगा रहा था, दूसरा नीले रंग से, तीसरा लाल रंग से और चौथा पारदर्शी कांच की तरह बिल्कुल साफ था। उसने मन ही मन सोचा, शायद पारदर्शी रास्ता ही सच्चाई का रास्ता होगा, और बिना सोचे समझे उसी पर चल पड़ा। पहला इम्तिहान, लालची की परछाई। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बड़ा कांच का झील दिखाई दिया। झील इतनी साफ थी कि उसमें आतिफ की परछाई बिल्कुल असली जैसी दिख रही थी। अचानक वह परछाई जीवित होकर बाहर आ गई। वह परछाई लालच से भरी हुई थी। उसने सोने के ढेर, महलों और ताजों के सपने दिखाने शुरू कर दिए। आतिफ, अगर तुम इस झील का पानी पी लो तो तुम्हारे पास अपार धन आ जाएगा। तुम्हें झरने की तलाश में परेशान होने की जरूरत नहीं। आतिफ कुछ क्षण के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं यहाँ अपने लिए धन पाने नहीं आया हूँ। मैं अपने गांव को बचाने आया हूँ। धन से भूख नहीं मिटेगी, पानी ही जीवन दे सकता है। यह कहते ही लालची परछाई धुएं की तरह गायब हो गई। झील के ऊपर इंद्रधनुष झिलमिला उठा, मानो उसकी सच्चाई की जीत हो गई हो। दूसरा इम्तिहान, डर का दानव आगे बढ़ते ही जंगल का रंग बदलने लगा। कांच की बेलों में अचानक अंधेरा छा गया और चारों ओर डरावनी आवाजें गूंजने लगी। पेड़ों की परछाइयां भूतों जैसी दिखने लगी। तभी उसके सामने एक विशाल दानव प्रकट हुआ, जिसका शरीर टूटा फूटा कांच का बना था। उसकी आंखें लाल थी और आवाज गड़गड़ाहट जैसी। दानव बोला, वापस लौट जा, वरना यही टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। आतिफ का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीमे स्वर में बोला, अगर मैं डरकर लौट जाऊं तो गांव वाले हमेशा प्यासे रहेंगे। मैं डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दूंगा। यह कहते ही दानव का शरीर चटकने लगा और हजारों टुकड़ों में बिखरकर कांच की धूल बन गया। अंधेरा मिट गया और फिर से जंगल जगमगा उठा।
तीसरा इम्तिहान, स्वार्थ का जाल। अब आतिफ जंगल के भीतर गहराई तक पहुंच चुका था। यहाँ पेड़ पौधों पर सुंदर कांच के फूल खिले थे। उनकी खुशबू इतनी मनमोहक थी कि कोई भी उन्हें तोड़ना चाहे। तभी वहां एक परी जैसी आकृति आई। उसका शरीर नीले कांच का था और उसकी आंखें बेहद आकर्षक थीं। उसने मधुर स्वर में कहा, आतिफ, यह फूल तोड़ लो। अगर तुम इन्हें गांव ले जाओगे तो हर कोई तुम्हारी पूजा करेगा। लोग तुम्हें नायक कहेंगे। आतिफ कुछ पल के लिए झिझका। उसे सचमुच अच्छा लगा कि अगर वह नायक कहलाए, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसका उद्देश्य गांव को बचाना है, न कि लोगों से सम्मान पाना। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे पूजा नहीं चाहिए। अगर मैं गांव को पानी दिला पाया तो वही सबसे बड़ा सम्मान होगा। यह सुनते ही परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा दिल सचमुच पवित्र है। तुम अंतिम परीक्षा के लिए तैयार हो। अंतिम इम्तिहान, सत्य का दर्पण। आतिफ आगे बढ़ा और एक बड़े कांच के दरवाजे के सामने पहुंचा। दरवाजे पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो खुद से झूठ नहीं बोलता। दरवाजा अपने आप खुला और भीतर एक विशाल हॉल दिखाई दिया। उसके बीचों बीच एक कांच का दर्पण रखा था। जैसे ही आतिफ उसमें देखने लगा, उसे अपना अतीत दिखाई देने लगा। जब उसने अपने मित्र से झगड़ा किया था, जब उसने कभी किसी की मदद करने में आलस किया था, जब उसने गलतियां की थी। आतिफ का दिल भारी हो गया। उसे लगा कि शायद वह योग्य नहीं है, लेकिन तभी उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हाँ, मैंने गलतियां की हैं, लेकिन मैं उनसे सीख चुका हूं। मेरा इरादा अब सिर्फ सच्चाई और भलाई का है। यह कहते ही दर्पण चमक उठा और उसके पीछे का रास्ता खुल गया। आतिफ ने देखा, उसके सामने एक झरना बह रहा था। पानी नहीं, बल्कि पारदर्शी कांच की तरह चमकता हुआ तरल झर रहा था। जैसे ही उसने अपने हाथों में एक बूंद ली, वह बूंद चमककर वास्तविक जल में बदल गई। उस बूंद में इतनी शक्ति थी कि उससे पूरी धरती हरी भरी हो सकती थी। आतिफ ने श्रद्धा से झरने को प्रणाम किया और उस बूंद को सुरक्षित पात्र में भर लिया। गांव की मुक्ति। आतिफ जैसे ही गांव लौटा, लोग दौड़कर उसके पास आए। उसने झरने की बूंद गांव के तालाब में डाल दी। देखते ही देखते तालाब का पानी बढ़ने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई और आसमान से मेघ बरसने लगे। गांव फिर से जीवन से भर उठा। सभी गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने आतिफ को नायक कहा, लेकिन आतिफ ने मुस्कुराकर कहा, नायक मैं नहीं हूं, सच्चाई और साहस नायक है। कहानी की सीख। कांच का जंगल हमें यह सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत धन या शक्ति नहीं, बल्कि सच्चाई, निडरता और निस्वार्थ भाव है। जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनकर चलता है, तो कोई भी जंगल, चाहे वह कितना भी रहस्यमयी क्यों न हो, उसका रास्ता रोक नहीं सकता। अगर आपको ये प्यारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन्स दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां आपसे कभी मिस ना हो।